26 जनवरी या 15 अगस्त ये कुछ ऐसे मौके होते हैं जब हम अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने और कुर्बान होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र होते ही कई नाम हमारे जहन में पहुंच जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका योगदान तो किसी से कम नहीं, लेकिन फिर भी वे हमारे लिए गुमनाम से रह जाते हैं। इसी कड़ी में एक नाम है नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से मशहूर रानी गाइदिन्ल्यू का। आज इनकी जयंती है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के जयंती विशेष में हम जानेंगे कि कौन थी रानी गाइदिन्ल्यू और एक महान शख्सियत के तौर पर देश और समाज की बेहतरी में उनके महत्वपूर्ण योगदान क्या थे। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई यानी रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुंगकाओ अथवा लोंगकाओ नाम के एक गांव में हुआ था। इस महान क्रांतिकारी ने मात्र 13 साल की उम्र में ही क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया और अपने चचेरे भाई जादोनांग के हेराका आंदोलन से जुड़ गईं। पेश है इनके बारे में एक रिपोर्ट। हेराका आंदोलन का लक्ष्य प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं को फिर से बहाल कराना और उन्हें एक नई जिंदगी प्रदान करना था। शुरुआत में जादोनांग द्वारा चलाया गया ये आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक हो गया और इसके जरिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। आंदोलनकारियों ने मणिपुर और नागा क्षेत्रों से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। आंदोलन के दौरान रानी गाइदिन्ल्यू की ख्याति इतनी बढ़ गई कि उन्हें जनजाति क्षेत्र में विख्यात चिराचम दिनल्यू देवी का अवतार माना जाने लगा। जल्द ही जादोनांग को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद हेराका आंदोलन की बागडोर रानी गाइदिन्ल्यू के हाथ में आ गई। वे इस आंदोलन की आध्यात्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गईं। रानी ने अपने समर्थकों और स्थानीय नागा नेताओं के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल नागाओं की पैतृक परंपराओं को बढ़ावा दिया, बल्कि नागाओं द्वारा ईसाई धर्म अपनाने का भी विरोध किया। इसके साथ ही रानी ने ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का भी मुखर विरोध किया था। रानी गाइदिन्ल्यू के प्रयासों से त्रस्त होकर ब्रिटिश सरकार ने उनके सर पर इनाम की घोषणा कर दी। जल्द ही रानी गाइदिन्ल्यू को उनके कई समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। साल 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिलांग जेल में उनसे मुलाकात की और उनकी रिहाई के लिए काफ़ी कोशिशें की। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रानी गाइदिन्ल्यू को रानी की उपाधि थी। खैर, उस वक्त रानी को रिहा नहीं कराया जा सका। साल 1933 से लेकर 1947 तक रानी को अलग अलग जेलों में कैद रखा गया। 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के निर्देश पर रानी गाइदिन्ल्यू को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद रानी ने अपने क्षेत्र के लोगों के विकास और उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। यहाँ एक और रोचक बात आपको बता दें कि रानी गाइदिन्ल्यू नागा नेशनल काउंसिल यानी एनएनसी का मुखर विरोध करती थीं, क्योंकि एनएनसी नागालैंड को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र की वकालत करता था, जबकि रानी गाइदिन्ल्यू जेली आंग्रोआंग समुदाय के लिए भारत के भीतर ही स्वायत्त क्षेत्र की मांग करती थीं। भारत सरकार के द्वारा उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार, पद्म भूषण और विवेकानंद सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया था। अखंड भारत के अंदर नागा रीति रिवाजों, आस्थाओं और परंपराओं के संरक्षण के लिए काम करने वाली इस महान महिला का 17 फरवरी 1993 को निधन हो गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के कारण रानी गाइदिन्ल्यू को नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो ये थी बात महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू की। आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।